तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं कुछ सोच रही हूँ। सोच रही हूँ? कितने दिनों से सोच रही हूँ? अपने आपको पता नहीं क्या मॉडर्न फ्रैंक समझती हो, पर एक फैसला करने में इतनी देरी लगा रही हो। मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर किसी करोड़पति या अरबपति से शादी होती तो लाइफ का मजा ही कुछ और होता। तुम दौलत पर मरती हो? क्यों, तुम नहीं मरते? फालतू की बातें करते हो तुम। अरे दौलत नहीं हो तो दिल के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, भीख मांगकर गुजारा नहीं करता। अरे तो भड़क क्यों रहे हो? लाइफ का सवाल है दोस्त, सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने तुमसे प्यार किया है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो सच कहता हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो सच कहता हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। प्यार करते हो या मुझसे दुश्मनी निभा रहे हो तुम? तुमसे तो इसी जुबान में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधी सीधी लैंग्वेज तो तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाती है। बोलो क्या इरादा है? तुमने अपने घर वालों से बात की? तुम हाँ कहो तो बात करूं। मैंने हाँ कह दी और तुम्हारे घर वालों ने ना कह दी तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मान लो 0.1% अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक तो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो तुम मेरा खून कर दोगे, और अब अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकते तुम। मुझे छोड़ने को तैयार हो? ये कौन सा प्यार है? ये तो घर वालों का अधिकार है। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार की वजह से। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करते तो मैं उन्हें ठुकरा कर तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। मेरी दीदी ने एक ऐसे घर में शादी की जहां उसे आज तक अपने पति का प्यार नहीं मिला, मगर वो मेरे पापा की इच्छा थी, और दीदी ने हंसते हंसते अपनी सारी इच्छाओं का बलिदान कर दिया। लेकिन ये तो बुज़दिली है। तुम्हारे लिए होगी, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि परिवार वालों का साथ क्या होता है, उनकी उम्मीदें क्या होती है। वो जो कुछ भी चाहते हैं वो उनका हक है, और वो औलाद का बुरा भी नहीं चाहते। तुम्हें तो इन सब बातों का पता ही नहीं। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि पिता के साथ, भाई के साथ किस तरह के फर्ज निभाए जाते हैं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये भी तय है, अगर मैं जिस लड़की को पसंद करूंगा उसे बेवजह नापसंद भी नहीं करेंगे। तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है निशाद। एक्चुअली मुझे परिवार में जीने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि फर्ज क्या है। एनीवे, मुझे तुम्हारी दीदी से मिलना है। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो ऐसी कौन सी औरत है जो फर्ज के नाम पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है। मेरे लिए तो ये सब किताबों और फिल्मों की बातें हैं। मैं तुम्हारी दीदी से मिलना चाहूंगी। वो तो तुम्हारी दीदी भी है, उन्होंने भी फर्ज की खातिर आज तक शादी नहीं की ना। शादी ना करना समझ में आता है, लेकिन शादी के नाम पर सुसाइड कर लेना ये समझ में नहीं आता। तुम्हारी दीदी कहाँ रहती है? मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। नहीं, मुझे अकेले ही जाना है। लेकिन देखो, तुम्हें मेरी तरफ से फाइनल जवाब चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे अकेले उनसे मिलना है। इट्स फाइनल। कहाँ रहती हो? चौबे मेंशन 34 मलाबार है। ओके। कहोगी क्या? कौन हो तुम? रिलेशन बनाना मुझे आता है, इतने गट्स हैं मुझ में।
जैसी मैं मायके में थी वैसी ससुराल में हूँ। सुहागन का अर्थ मेरे लिए मायने नहीं रखता तो वो टूट जाते, वो अपने आप को दोषी समझने लगते निशाद। लेकिन सच बताकर प्रॉब्लम सॉल्व विनायक के बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। भवानी अंकल पापा के कहने पे विनायक को समझा सकते हैं ना। तुम क्या समझते हो? वो समझाते नहीं, वो जानते हैं सब कुछ। जिसे छूट गए तो फिर तुम्हारे पास ही आएंगे ना। क्योंकि अगर अटैचमेंट ज्यादा हो तो दूरी से डिप्रेशन पैदा होता है, और अगर विनायक ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सके तो ये उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। दोनों ये बातें हैं दीदी। हो सकता है कि विनायक की आंखें खुल जाए। इस तरह चुप रहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज नहीं तो कल जीत होगी निशाद, लेकिन मैं एकदम से कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। दीदी मैं उम्मीदपुर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। क्यों? राजा ने और जमीन खरीदी है, उन पर काम शुरू करना है। अच्छा है निशाद, जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, शादी कर लो। पापा को खुश करने का और कोई तरीका नहीं है। तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं इतनी बड़ी थोड़ी हूँ पागल। मेरे लिए क्या, तुम तो हम सब के लिए सबसे बड़ी हो। हमने माँ को ज्यादा नहीं देखा। तुम बहन थोड़ी हो हमारी, तुम तो हमारी माँ हो दीदी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। बरसों की भावनाएं आज होठों पे आ गई दीदी। प्यार दुलार झगड़े में माँ की ममता ही तो मिली हमें, वरना हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे होते। ऐसा मत बोल पगले, मैं तुम लोगों को ठोकरें खाने के लिए छोड़ देती क्या? आशीर्वाद दो दीदी, मैं सफल हो जाऊं। तूने तो सचमुच मुझे माँ की जगह दे दी। जाओ खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ। अच्छा दीदी चलता हूँ मैं। और आज जब मैं आपकी मर्जी से यहाँ आ गई हूँ तो आप मुझे लेने आए? क्यों पापा क्यों? आपने मुझे समझ क्या रखा है? एक पेड़ एक जगह ना फले फूले तो उसे वापस ले जाओ। आज अगर आपको मेरी दर्द पर तकलीफ होती है तो ये दर्द देने वाले भी आप हैं पापा, आप हैं। तुम पापा को दोषी ठहराती हो दीदी। पापा ने तो सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहा है, पर चाहत पूरी ना हो सकी तो उसमें पापा का क्या कसूर है? वो आज भी जो कुछ भी चाह रहे हैं उसमें सिर्फ तुम्हारी ही भलाई है। भलाई करने वाले कब? अब शायद पराए घर में आ गए। चलो तुम तो बहुत फ्रैंक हो। अरे जब लड़की लड़के से मिलने आती है तो थोड़ा शर्माती है, मगर तुम देखो शर्म करके टाइम वेस्ट करने की मेरी आदत नहीं है। स्ट्रेट बात करो, आगे बढ़ो, यही अपना स्टाइल। आ गई। तुम हो तो देहरादून की, मगर मुंबई की लड़कियों से तो 4 कदम आगे हो। हाँ देहरादून को क्या तुम गाँव समझते हो? अरे देहरादून की लड़कियां यहाँ मुंबई की लड़कियों के ना कान काटती हैं। वो तो नजर आ ही रहा है। अच्छा तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? किस लिए बुलाया मतलब? ये कहने के लिए कि सुष्मिता आई लव यू। लेकिन ये बात मैं उम्मीदपुर से ही जानती थी, जब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और उस रात आपने मुझे अपने घर में पनाह दी थी। वहाँ कैसे पता चला? मैंने तो कोई एक्सप्रेशन ही शो नहीं किए थे। लड़की के पास भगवान की दी हुई तीसरी आंख भी होती है, जो नजरों के पीछे छुपी हुई सारी कहानी पढ़ लेती है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से मेरे लिए चाय बनाई, मेरी गाड़ी ठीक कराई, रात को मेरे कमरे में मुझे चादर उड़ाई, और रात को 2 बजे के बाद मेरे कमरे की खिड़की से झांक कर मुझे सोता हुआ देखते रहे और अपने कमरे में जाकर करवटें बदलते रहे। मिस्टर निशाद, ये किस बात के एक्सप्रेशंस थे? चाय कार की बात तक तो ठीक है, मगर बाकी सब कैसे जाना? तुम जाग रही थी क्या? नहीं, बल्कि मुझे मालूम है कि ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ ना? हाँ हुआ था, मगर जब तुम सुबह जाने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं तुम्हें रोकूं।
मगर तुम यहाँ किसी सहेली की शादी में आई थी, इसलिए कुछ कह ना सका। ओफो, अब कहो भी, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? प्यार की बातें करने के लिए। ओफो, तो करो ना। अरे तुम तो एकदम चप्पू मार देती हो। अरे पहले रोमांटिक होना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर तो कर लिया तुमने प्यार। जब तक तुम रोमांटिक होने में अपना वक्त जाया करोगे, इतने तक तो कोई दूसरा मुझे उड़ा ले जाएगा। अच्छा छोड़ो प्यार की बातें, मुझसे शादी करोगी? यस, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अच्छा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? पापा है, 2 भाई है और एक दीदी है जिसकी शादी हो चुकी है। मेरे घर में यानी देहरादून में मेरी एक बड़ी बहन है जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की। वो मेरी शादी का इंतजार कर रही है। उनका कहना है वही ओल्ड रजिस्टर्ड डायलॉग, तुझे तेरे घर भेज दूं तो मुझे शांति मिले। अब मैं भी अपने सैड घर में जाना चाहती हूँ। मेरा घर खुला है, लेकिन वहाँ बहुत लोग हैं। सिर्फ 3 ही तो है ना? भाइयों की शादी होगी तो भीड़ हो जाएगी ना। क्यों, तुम्हें जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है क्या? पसंद की बात नहीं है भाई, आदत की बात है। मैं रहती हूँ दीदी के साथ, हम 2 अकेले। तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली में अगर कुछ गलती वलती हो गई तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे कैसी बहू को उठा लाए तुम। हमारे घर वाले कहते कम है और सहते ज्यादा है। अरे ये तो और भी ज्यादा टेंशन की बात है, क्योंकि मुझे तो चुप रहने की आदत है नहीं। मैं तो बहुत बोलती हूँ। तुम्हें पता है, कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे ऑल इंडिया रेडियो कहा करते थे, या फिर 24 आवर्स का प्राइवेट चैनल। हमारे लिए अच्छा है, खामोशी हमें भी पसंद नहीं है। तुम हाँ तो कहो। जरा सोचने दो, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये लो कार्ड, ये मेरे पार्टनर का ऑफिस है। मैं दिन में यहीं मिलूंगा, तुम आओगी ना? ऑफ कोर्स, मैं कहीं भी चली जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अच्छा तुम यहाँ कब तक हो? अरे भाई मैं अभी तो आई हूँ, अभी जरा मुझे मुंबई घूमने दो। ठीक है चलो साथ में घूमते हैं, मैं तुम्हें हर जगह ले चलूंगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो डिसाइड करेंगे प्लीज। अभी मैं जाऊँ या तुम मुझे रोक रहे हो? मैं रोक रहा हूँ। ओके, मैं रुक जाती हूँ। चलो कहीं बैठ के बात करते हैं, लेकिन कहाँ बैठे? वहाँ चले? ओके। जीते रहो। अरे भाई आने की खबर तो कर दिए होते, फोन कर देते। वो क्या है पापा, आज आने का प्रोग्राम नहीं था। वो क्या राजन पहुंच गया हूँ, कहने लगा बाय रोड चलते हैं। फोन करने का तो मौका ही नहीं मिला। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है पापा, मैंने हर एक चीज समझ लिया है। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है पापा, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना पोल्यूशन, सिर्फ खुली हवा। बहुत खुश है। वो तो यहाँ तक कह रहा था कि वो खुद भी इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता था। तो पहले सब कुछ ठीक से जमने दो। ये यहीं पे रहती है क्या? अरे ये पेट बढ़िया करेगी। झूठ मत बोलो, मुझे आपने नहीं पापा ने रखा है। और झूठा उठा मैं खाती हूँ? मैं खुद तुमको झूठा खिलाती हूँ अपना। मैं खुद तो मलाई खाती हूँ, इसलिए मेरी जबान पट पट चल रही है, समझे? अरे ये तो दीदी की 2 कॉपी है। क्यों माया देवी, मेरे भाइयों से इस तरह बोलने की हिम्मत देनी पड़ी? आपको भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। नाक में दम करके उम्मीद को फिर से ना भेज दिया तो माया नाम नहीं मेरा। अब चाय भी पीनी होगी। ये तो बहुत बोलती है। क्या था? इसे फिर से मैं दीदी की तरह संभाल लिया, नहीं तो उग गए थे। दीदी का क्या हाल है? उसके बाद वो आई थी क्या? अरे इतनी जल्दी कैसे आएगी? अब तो उसे सब कुछ वहां संभालना है ना। ठीक है, कल परसों मिलकर आ जाऊंगा। अरे हाँ पापा, मैं आपके लिए कुर्ता लाया। वहाँ एक आदमी अपने हाथों से खादी का कुर्ता बनाता है। वाह, अभी दिखा। हम लोगों ने 4 दिन में ऐसा खाना बनाना सीख लिया है कि अगर आप अफसर न बन सके ना तो हेड कुक तो जरूर बन जाए। आगे देखिए ना पापा, प्लेट तक ना खा जाए तो क्या ना। अरे भाई खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। इसलिए कहते हैं ना, जरूरत आविष्कार की जननी। पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या मिलाकर बनाया पापा, मगर सच कैसी बनी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी बीवियां बहुत खुश रहेंगी। जी पापा। रेशम, हम कल तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। दीदी क्या विदा हो गई, मुझे जंजीरों में जकड़ने का अच्छा षड्यंत्र रचा है। मगर कुछ षड्यंत्रों में सबकी भलाई छुपी होती है। तुम तो पहले बोलेगा, उन्हें तो कान खा लिए मेरे।